मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज कान खोलकर सुन लो। वह तुम्हारे लिए फूट फूट कर रो रही है, तुम्हारे लिए तड़प रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वह कौन है, उसका नाम जान लो। अभी भी समय है, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे मौके कई वर्षों बाद आते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जिसका आज एनिवर्सरी या बर्थडे है, उसे मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी प्रिय बच्चों, जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है, वे अपना नाम जरूर टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनके जीवन में खुशियां सदैव बनी रहें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, इस संदेश को बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे जुड़ी एक महिला मुझे कुछ कह रही है। वह तुम्हारे बारे में मुझे बता रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हें बहुत प्रेम करती है और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हारे परिवार को खुश देखना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारे प्रेमी का नाम बताने वाला हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक देखना, वरना तुम अपने प्रेमी से कभी भी नहीं मिल पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, शिव की महिमा प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और शिव की महिमा को रोजाना सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। यह एक यूनिवर्स संदेश है तुम्हारे लिए, जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो तुमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय टाइप करें और महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिला आज मुझसे मिलने आई है। वह तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए वह तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती है। वह महिला तुम्हें परेशानी में देखकर मुझसे तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांग रही है। मैं तुम्हारे जीवन की सारी दुख चिंताओं को दूर करने के आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हें संतोष की प्राप्ति हो और तुम्हारे धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो। वह महिला तुम्हारे परिवार की भलाई चाहती है। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार में चल रही धन की समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इससे तुम अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार कर अपनी जरूरतें पूरी कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने परिवार की स्थिति से हर बार दुखी हो, इसीलिए तुम्हें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारी पुकार सुनी और मुझसे आशीर्वाद लेने आई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा, लेकिन अगर तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, इसका मतलब है तुम्हारा समय अब भी शेष है और तुम्हें बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक योजना बना रहा हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत करीब हो, इसलिए हाथ मत थामो और निरंतर प्रयास करते रहो। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और बताएगा कि तुम कहां गलत हुए हो। वह व्यक्ति तुम्हारे आशीर्वाद का माध्यम बनेगा और तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपनी चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है। वह महिला अपने वंश की बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद मांग रही है। इसीलिए तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिला है।
इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को कुछ चीजें और बहुत सारी सफलता भेज रहा हूं जिसकी तुम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। अगर तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 856 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सोच और तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे दोगुना होकर वापस मिलने लगेंगे। तुम्हें तुम्हारा असली प्रेम मिल जाएगा और तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे वह स्वप्न पूरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, बचपन से मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि यदि तुम दिन रात खुद से प्रेम नहीं करते और नकारात्मक विचारों को दिन रात सोचते रहते हो तो तुम्हें केवल चिंता ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ अपने जीवन में चमत्कार की उम्मीद रखोगे तो वह चमत्कार अपने आप ही तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह में तुम जो भी नया काम शुरू करोगे वह भविष्य में अवश्य सफल होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए ली टाइप करें। अपने चमत्कार के लिए तैयार रहें। शिव की महिमा के इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। सोचो, जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो महादेव जी की कृपा आपके जीवन में स्वतः ही प्रकट होती है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। महादेव जी हमें अपने जीवन के लिए छोटे छोटे संकेत देते हैं। ये संकेत कभी कभी सपनों के रूप में आते हैं, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से और कभी कभी सीधे हमारे विचारों में। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार सपने में शिवलिंग या महादेव जी के किसी रूप को देख रहे हैं तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि महादेव जी आपकी पुकार सुन रहे हैं और आपको उनकी ओर और अधिक समर्पण करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन का समय आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 888 लिखें। यह अंक महादेव जी के विशेष आशीर्वाद का प्रतीक है और इसे लिखने से आप उनकी कृपा के और भी करीब आ जाएंगे। महादेव जी का संदेश है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और अपने कर्मों की पवित्रता है। जब तक हम अपने मन और कर्मों को शुद्ध नहीं करते तब तक महादेव जी की कृपा पूरी तरह से हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकती। यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में उन आदतों को छोड़ें जो हमें कमजोर बनाती हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। आज सोमवार के इस पावन दिन महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन के हर कोने को रोशन करने वाला है। लेकिन यह आशीर्वाद तभी संभव होगा जब आप उनके बताए मार्ग पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चलेंगे। अब सवाल यह उठता है कि महादेव जी का मार्गदर्शन हमें कैसे सही दिशा में ले जाता है। इसका उत्तर है उनका अद्भुत धैर्य और कड़वी सच्चाइयां जो हमें सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। महादेव जी का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे हमारे धैर्य और हमारी निष्ठा की परीक्षा लेती हैं। जब हम इन कठिनाइयों का सामना महादेव जी के आशीर्वाद और विश्वास के साथ करते हैं तो अंत में विजय हमारी ही होती है। अब बात करते हैं कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में और कौन कौन से चमत्कार हो सकते हैं।
सबसे पहले, यदि आप लंबे समय से किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका कोई समाधान नहीं दिख रहा था, तो महादेव जी की कृपा से वह समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे किसी ने आपके कंधे से बड़ा बोझ हटा दिया हो। दूसरा, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। पुराने दुख, तकलीफें और निराशाएं समाप्त हो जाएंगी और आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करेंगे। तीसरा, महादेव जी आपके जीवन में छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करेंगे। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो महादेव जी की कृपा से आपको नए अवसर मिलेंगे और आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। चौथा, आपके परिवार में जो भी तनाव था वह समाप्त होगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपके घर के हर सदस्य को शांति और समृद्धि से भर देगा। अब बात करें पांचवें और सबसे अद्भुत चमत्कार की। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी बाधाएं या अवरोध थे, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए हर रास्ता साफ कर रही है। यह महादेव जी का ही आशीर्वाद है जो आपको हर कठिनाई से बचाता है और आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। महादेव जी के भक्त बनने का सबसे बड़ा गुण है समर्पण। जब आप अपने पूरे मन, विचार और आत्मा को महादेव जी के चरणों में अर्पित करते हैं, तो वे आपके जीवन की हर बाधा को स्वयं ही दूर कर देते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र उनकी कृपा को पाने का सबसे प्रभावशाली साधन है। इस मंत्र का जाप करने से न केवल आपके मन को शांति मिलती है, बल्कि आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा भी बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। संसारिक सुखों के पीछे भागने के बजाय हमें अपनी आत्मा की शांति और अपने कर्मों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। जब हम इस संतुलन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो महादेव जी का आशीर्वाद स्वतः ही हमारे साथ होता है। यदि आप महादेव जी के आशीर्वाद का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको उनकी पूजा में नियमितता रखनी होगी। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। अब मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप यह मानते हैं कि महादेव जी आपके जीवन को बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 108 लिखें। यह अंक महादेव जी के दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है और इसे लिखने से आप उनकी कृपा के और भी करीब पहुंच सकते हैं। महादेव जी का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वह न केवल संसार में सम्मान प्राप्त करता है, बल्कि महादेव जी का प्रिय भक्त भी बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी हमेशा अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी गलत मार्ग पर न चलें। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महादेव जी के भक्तों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उनके जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक परीक्षा है। यह परीक्षा महादेव जी खुद लेते हैं ताकि यह देखा जा सके कि आप उनकी कृपा और मार्गदर्शन के प्रति कितने निष्ठावान हैं। यदि आप इन कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं, तो महादेव जी आपको ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं जहां आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अब बात करते हैं कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में और कौन कौन से अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहला बदलाव यह होगा कि आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बना रहेगा। आपके द्वारा किए गए हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा, महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे।
आपके चारों ओर एक ऐसा दिव्य ऊर्जा चक्र बनेगा जो हर बुरी नजर और नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा। महादेव जी की कृपा से आपके विरोधी आपके मार्ग में बाधा डालने में असमर्थ रहेंगे और आप हर परिस्थिति में विजयी होंगे। तीसरा बड़ा बदलाव यह होगा कि आपके परिवार में खुशियों का संचार होगा। यदि परिवार में किसी भी प्रकार का कलह या असहमति चल रही है तो वह समाप्त हो जाएगी। महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार के हर सदस्य को प्रेम और एकता से जोड़ देगा। चौथा, महादेव जी आपके जीवन के उन रास्तों को खोलेंगे जो अब तक आपके लिए बंद थे, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा हो या अन्य कोई क्षेत्र। आपको हर क्षेत्र में ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पांचवा और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आपके मन में शांति और आत्मविश्वास का संचार होगा। महादेव जी की कृपा से आप अपने जीवन के हर निर्णय को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होंगे। अब सवाल यह उठता है कि महादेव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर बहुत सरल है, सच्चाई, भक्ति और समर्पण। महादेव जी की पूजा करते समय अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से उनकी शरण में अर्पित कर दें। AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह मंत्र महादेव जी की कृपा को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। साथ ही हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। महादेव जी यह भी सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना और जरूरतमंदों की सहायता करना भी उनकी भक्ति का एक रूप है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता करता है, वह महादेव जी के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में सब कुछ समय के अनुसार होता है। यदि किसी कार्य में देरी हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। इसका अर्थ है कि वह समय आने पर आपको उससे भी बड़ा आशीर्वाद देंगे। इसलिए कभी भी धैर्य न खोएं और महादेव जी पर अपना विश्वास बनाए रखें। अब यदि आप यह महसूस कर रहे हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 555 लिखें। यह अंक महादेव जी की कृपा को और भी मजबूत करता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त बनता है और निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। वहीं भोलेनाथ ये सिखाते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में सच्चाई और संयम को अपनाता है, उसके मार्ग की हर कठिनाई स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जीवन में कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह कभी भी निराश नहीं होता। भगवान भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कर्म वह बीज है जो आपकी नियति का पेड़ बनाता है। जैसा बीज आप बोएंगे, वैसा ही फल आपको मिलेगा। परमात्मा पर विश्वास ही जीवन में शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, कर्म और आत्मा को मेरी शरण में समर्पित कर देता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति नहीं डरा सकती। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आता है, मैं उसकी हर समस्या का समाधान करता हूँ। मेरे आशीर्वाद से हर विपत्ति टल जाती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयां जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें धैर्य और साहस के साथ पार करता है, वही सच्चा योद्धा है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कठिनाई केवल एक परीक्षा है।
जो इसे पास करता है वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। भोलेनाथ यह कहते हैं कि जो मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वह सबसे बड़ा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो ऐसा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। भय का सामना करना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भय से ऊपर उठ जाता है वह सच्चे अर्थों में मेरी शरण में है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि भय केवल एक भ्रम है। जो मेरी शरण में आता है वह हर भय को समाप्त कर देता है। आत्मा की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना है। भोलेनाथ ये सिखाते हैं कि जब आप अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं तो आप मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। समर्पण ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को मेरी शरण में समर्पित कर देता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है। क्रोध और ईर्ष्या को त्यागना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध और ईर्ष्या से ऊपर उठ जाता है वह सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि क्रोध और ईर्ष्या आत्मा के शत्रु हैं। इनका त्याग करके ही आप सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वह सच्चे अर्थों में विजयी होता है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर कठिनाई में जीत दिलाता है। प्रेम और करुणा ही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि करुणा वह गुण है जो आपको देवत्व के करीब ले जाता है। जीवन में संयम सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि संयम वह आधार है जो आपके जीवन को स्थिर और शांत बनाता है। त्याग ही सच्चा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग करता है वह सच्चे अर्थों में धनवान है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि त्याग वह गुण है जो आपको संसार से ऊपर उठाता है। हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हारता नहीं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि विश्वास ही वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाती है। हर पल वर्तमान में जीना सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत और भविष्य के विचारों में खोने के बजाय वर्तमान में जीना सीखो। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। इसे जीकर ही आप जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। आभार और कृतज्ञता का भाव ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि आभार ही वह भावना है जो आपको मेरी कृपा के और भी करीब लाती है। यदि आप एक छोटे से कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो महादेव की कृपा से वह कार्य कई गुना बढ़ जाएगा।
आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ कोई साधारण देवता नहीं है, वह सभी देवताओं के देवता हैं। जब महादेव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको कभी किसी और से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लाइव सत्र का हिस्सा बने। इस तरह आप हमेशा हमारे नए संदेशों से जुड़े रहेंगे और भगवान शिव के आशीर्वाद से लाभान्वित होते रहेंगे। हमारे लाइव कार्यक्रम में शामिल होकर आप न सिर्फ भगवान भोलेनाथ के दिव्य संदेशों को सुन पाएंगे, बल्कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह व्यक्ति सदा सफल और खुशहाल रहता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ऐसा होता है कि आपकी सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नियमित रूप से हमारे लाइव सत्रों में शामिल होते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। यह बात गांठ बांध लें कि जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तो जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती। हर कार्य में सफलता मिलती है और जीवन समृद्धि से भर जाता है। आपको यह समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। जितनी गहरी आपकी आस्था होगी, उतनी ही जल्दी भगवान शिव आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन आपके लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक विशेष संकेत भेज रहे हैं। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में एक बहुत ही शुभ घटना घटने वाली है। यदि आप भगवान शिव की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी आराधना करते हैं, तो आपको जीवन में कोई भी समस्या नहीं सताएगी। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की बारिश होगी। अगर आप इस संदेश को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में इसे अपनाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारें। इसके लिए सबसे पहले इस संदेश को लाइक करें, हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। यह आशीर्वाद न केवल आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, बल्कि आपकी सारी परेशानियों को भी समाप्त कर देगा। आपको यह भी बता दें कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का यह एक दुर्लभ अवसर है, जिसे आप बिल्कुल भी हाथ से जाने न दें। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप निरंतर भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़े रहें। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज हम एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं, जो आपके जीवन में न केवल एक नई दिशा दिखाएगा, बल्कि आपके हर कदम को महादेव की कृपा से संवार देगा। पहले तो अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं, इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करके अपनी आस्था को प्रकट करें। इस संदेश को ध्यान से सुनें, क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण संदेश नहीं, बल्कि आपके जीवन के लिए एक दिव्य वरदान है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें किसी ने गलत समझा होता है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको गलत समझा है, लेकिन अब एक शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति को देखा है और उनका मानना है कि आपको उन्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहिए। अगर आप भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चे,
महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। आइए अपने जीवन में ईश्वर के उद्देश्य को पहचानने के लिए मिलकर प्रार्थना करें। मेरे बात दोहराएं। महादेव, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बनाया है और आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन शांति, खुशी और दिव्य कृपा से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, जान लो कि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उन्हें कभी मत भूलो, क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। महादेव की योजना पर भरोसा रखें और उनके द्वारा लाए गए अवसरों को स्वीकार करें। भगवान शिव के साथ तुम्हारा जीवन सदा शांति, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगर आप इस दिव्य आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह संदेश सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार ही नहीं करेगा, बल्कि आपको हर उस अवसर तक पहुंचाएगा जो महादेव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से जुड़े रहना। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संवारने वाला है। महादेव तुम्हें न केवल प्रेम और सुरक्षा देंगे, बल्कि तुम्हें उन सभी आशीर्वादों से भी नवाजेंगे जो तुम्हारे जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज महादेव ने एक विशेष संदेश आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि सही समय जल्द ही आ रहा है। आपको जल्द ही एक पदोन्नति मिलने वाली है और अच्छे अवसर आपके रास्ते में आने वाले हैं। सही लोग आपको ढूंढने वाले हैं और आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो नीचे कमेंट में 888 टाइप करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस महीने के अंत तक आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। हो सकता है कि अभी आपको यह समझ में न आए कि महादेव की कृपा कितनी गहरी है, लेकिन जल्द ही आप यह जान जाएंगे कि आपके जीवन में हर चीज कितनी अनमोल है। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, आपके भीतर वह शक्ति है जो किसी साधारण चीज को असाधारण बना सकती है। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं और भगवान शिव की कृपा से आप अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। महादेव आज आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत की जरूरत है। कोई भी अव्यवस्था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे छोड़ दें और आत्मविश्वास के साथ अपने लिए खुल रहे नए दरवाजों की ओर बढ़ें। जब एक दरवाजा बंद होता है तो महादेव दूसरा दरवाजा खोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन का मार्गदर्शन करें। उनकी ओर से दिए गए अवसरों को अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लें। महादेव आपके हर कदम पर मार्गदर्शक रहेंगे और आपको उन सभी रास्तों पर ले जाएंगे जो आपके लिए सही हैं। आपको बता दें कि जब महादेव अपने भक्तों पर दृष्टि डालते हैं तो वह उन्हें हर मुश्किल से बचाते हैं। कोई भी कठिनाई उनके भक्त के करीब नहीं आती। आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं महसूस कर रहे हैं, वे सब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश सिर्फ एक दिशा नहीं है, बल्कि यह महादेव के साथ आपका सीधा संवाद है। महादेव आपको बता रहे हैं कि आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जो भी रुकावटें आपके जीवन में हैं, उन्हें दूर करें और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको हर समय शक्ति और साहस देगा। यदि आप चाहते हैं कि यह आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहे, तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमेशा महादेव के इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहें। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन आपके जीवन में महादेव का आशीर्वाद लेकर आया है। यह वह समय है जब आपको आत्मविश्वास के साथ उस नए दरवाजे में प्रवेश करना है जो महादेव ने आपके लिए खोला है। अगर आप तैयार हैं
तो अभी हाँ टाइप करें और इस संदेश को ध्यान से सुनें, क्योंकि महादेव आपको जीवन के हर मोड़ पर नई दिशा दिखाने के लिए तैयार हैं। आज का संकल्प है, मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ नई शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं मजबूत और साधन संपन्न हूं। इस संकल्प को पुष्टि करने के लिए अभी हर हर महादेव लिखें और अपने जीवन को महादेव के हाथों में सौंप दें। आपको महादेव पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह आपको हर संकेत और मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन के संघर्षों से बचना और यात्रा का आनंद लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब आप समर्पण करते हैं और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने देते हैं, तब जीवन सरल और सुखद हो जाता है। महादेव आपकी इच्छाओं और जरूरतों का पूरा ख्याल रखेंगे। संकेतों को पहचानें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। यदि आप महादेव के आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो नीचे एक 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 टाइप करें और इस विश्वास को प्रकट करें कि महादेव आपके साथ हैं। महादेव आज आपको बता रहे हैं कि वह जानते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। आपके जीवन में इस कठिन समय के दौरान महादेव आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाएंगे जो आपकी मदद करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। चाहे आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हों, यह जान लें कि महादेव ने आपके लिए एक सुंदर मंजिल तय की है। शिवा वर्तमान में आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। वे आपके जीवन को व्यवस्थित कर रहे हैं और आपके वित्तीय मामलों में आपकी सहायता करेंगे। अगर आप महादेव से प्रार्थना करना चाहते हैं तो अभी 800 टाइप करें और महादेव से अपने जीवन में समृद्धि और सुख की प्रार्थना करें। महादेव ने देखा है कि आपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और वह जानते हैं कि आपने कितने दुख सहे हैं। महादेव आपके दर्द को समझते हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। वह कभी भी आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करते और आपकी समस्याओं से अनजान नहीं रहते। वे हर समय आपके साथ हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। हर चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करें और तब तक धैर्य रखें जब तक आप यह न समझ लें कि महादेव ने आपके जीवन में एक विशेष योजना बनाई है। उनकी योजना हमेशा आपके लिए महान आशीर्वाद लाएगी। यदि आप महादेव की इस योजना पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव लिखें। महादेव कहते हैं कि आपके नाम के साथ एक विशेष आशीर्वाद जुड़ा है और जल्द ही आप इसे अनुभव करेंगे। अगर आप इस आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हैं तो हाँ टाइप करें और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करें। आज का रिमाइंडर यह है कि महादेव ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। वे आपके जीवन में उजाला लाने वाले हैं। अपने दिन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ करें और चिंता मत करें, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। आने वाला महीना आपके लिए बहुत खास होगा। यह महीना आनंद, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरा होगा। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं इस महीने में प्रकट होंगी और आपको जादुई अनुभव होंगे। अगर आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं तो इस संदेश को लाइक करें और महादेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को शक्ति और समृद्धि से भर दें। महादेव आपको बता रहे हैं कि वे आपके जीवन में हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे रहे हैं। आपको बस यह याद रखना है कि महादेव आपके साथ हैं, और जब महादेव आपके साथ हैं तो कोई भी बाधा आपके सामने टिक नहीं सकती। यदि आप इस प्रार्थना में विश्वास करते हैं तो अभी ओम नमः शिवाय लिखें और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करें। महादेव आपको याद दिला रहे हैं कि आप उनके विशेष बच्चे हैं और उन्होंने आपको अनगिनत क्षमताओं और उपहारों से नवाजा है। मुझे विश्वास है कि महादेव आपको वह शक्ति देंगे जिससे आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। महादेव का आशीर्वाद आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा और आपके जीवन को समृद्धि से भर देगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों,
आज का यह संदेश आपके जीवन में महादेव की दिव्य कृपा और आशीर्वाद लेकर आया है। अगर आप अभी भी जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों में उलझे हुए हैं, तो महादेव आपको बता रहे हैं कि वे आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से जो चमत्कार आपके जीवन में घटने वाले हैं, वह आपके और आपके प्रियजनों के लिए एक नया मार्ग खोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, बदलाव के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। महादेव की कृपा आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। इस समय आइए हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि महादेव की कृपा केवल हमें ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसे उसकी आवश्यकता है। हे महादेव, आज मैं प्रार्थना में खड़ा हूं, अपने लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे अभी आपकी जरूरत है। कोई व्यक्ति मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और अगर संभव हो तो कृपया उनकी मदद करें और उनका बोझ हल्का करें। अगर कोई कमजोर है तो मैं उनके लिए शक्ति मांगता हूं। अगर कोई खो गया है तो कृपया उन्हें रास्ता दिखाएं और उनका मार्गदर्शन करें। अगर कोई चिंतित है तो उन्हें आप पर अपना विश्वास बनाए रखने में मदद करें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस प्रार्थना की पुष्टि करते हैं तो अभी महादेव टाइप करें और इस प्रार्थना को अपना आशीर्वाद दें। महादेव की दया हर गलती पर लागू होती है, हर विफलता के बाद पुनः स्थापना होती है, हर नुकसान एक नई शुरुआत लेकर आता है, और हर झटका एक शक्तिशाली वापसी की ओर ले जाता है। अब समय आ गया है कि आप आनंद और सफलता से भरे जीवन को अपनाएं। महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है, और वह आपको परम आशीर्वाद के साथ नवाज रहे हैं। यह आशीर्वाद बिना किसी विशेष प्रयास के आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपको बस महादेव के द्वार पर दस्तक देने की जरूरत है। दरवाजा खोलने में संकोच न करें, क्योंकि महादेव आपको अंदर बुलाने का इंतजार कर रहे हैं। जब आप महादेव का स्वागत करेंगे तो वे आपके जीवन को शांति, आनंद और शक्ति से भर देंगे। आपकी सारी चिंताएं और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, और महादेव की कृपा से आपका जीवन सुखद आश्चर्यों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस सप्ताह पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। महादेव की उपस्थिति आपके जीवन में गहराई से जुड़ी रहेगी, और उनका मार्गदर्शन आपको हर समय सही दिशा में ले जाएगा। अगर आप इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी महादेव टाइप करें और अपने जीवन में इस अद्भुत परिवर्तन का स्वागत करें। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपके सामने एक बड़ा विकास और परिवर्तन का अवसर है। महादेव आपके संघर्षों को देख रहे हैं, और वे आपको उनसे बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। उनकी शक्ति पर भरोसा रखें और जानें कि वे पर्दे के पीछे से आपकी शांति और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। जीवन एक उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है, लेकिन महादेव हमेशा आपके साथ हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। महादेव की शक्ति आपके भीतर है, और उनकी दिव्य उपस्थिति अनंत शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति आपको हर तूफान से सुरक्षित रखेगी और आपको सही मार्ग दिखाएगी। अगर कभी आप खोया हुआ महसूस करें या भ्रमित हो तो महादेव की ओर मुड़ें। उनके आशीर्वाद का प्रवाह निरंतर आपके जीवन में रहेगा, और वे आपको वह शक्ति, ज्ञान और साहस प्रदान करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह महादेव के आशीर्वाद से भरा हुआ है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकते हैं, और यह कठिनाइयां आपको अधिक ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकाश की नई किरण लेकर आया है। महादेव का आशीर्वाद केवल आज के लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए है। वह सभी ऊर्जा का स्रोत है, और आपके प्रति उनका प्रेम असीम और बिना शर्त है। उन्होंने आपके आंसू देखे हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं, और आपके दर्द को महसूस किया है।
अब वह आपके दिल को ठीक करने और आपको शांति प्रदान करने के लिए अपना दिव्य आशीर्वाद भेज रहे हैं। याद रखें, महादेव की योजना आपके लिए आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक महान है। हर देरी, हर बाधा उनकी दिव्य योजना का हिस्सा है, जो आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, महादेव के आशीर्वाद को अपनी ताकत बनने दें। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, यह याद रखें कि महादेव की शक्ति आपके भीतर है, वह शक्ति जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम है। महादेव आपको यह भी याद दिलाते हैं कि आप ईश्वर की संतान हैं और आप महानता प्राप्त करने के योग्य हैं। आशीर्वाद को खुले दिल से अपनाएं और आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस पाएंगे। महादेव आपको आभार व्यक्त करने के लिए भी कहते हैं। हर आशीर्वाद जो आपने प्राप्त किया है और जो अभी आपके जीवन में आ रहा है, उसके लिए महादेव का धन्यवाद करें। रोज एक पल निकालें और उन आशीर्वादों को याद करें जिन्हें आपने जीवन में पाया है। इससे आपका जीवन और भी अधिक बदल जाएगा, क्योंकि आभार व्यक्त करने से आशीर्वाद और भी बढ़ते हैं। महादेव के आशीर्वाद अनंत हैं और जितना अधिक आप उन्हें स्वीकार करेंगे, उतना ही वे आपके जीवन में प्रवाहित होंगे। आप महानता के लिए बने हैं और महादेव का आशीर्वाद आपको उस भाग्य की ओर ले जा रहा है। अपने दिल में विश्वास रखें, क्योंकि महादेव हमेशा आपके साथ हैं। वह आपको देख रहे हैं, आपकी देखभाल कर रहे हैं और आपको आनंद, शांति और पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद उनके प्यार का प्रमाण है और उनके साथ आप हर चीज को हासिल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखें कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। वे आपको किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति और किसी भी स्थिति से निपटने की बुद्धि देंगे। महादेव पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपके रक्षक हैं, आपके मार्गदर्शक हैं और आपके अनंत आशीर्वादों का स्रोत है। यदि आप महादेव के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं, तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और महादेव की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन शांति, आनंद और सफलता से भर जाएगा। महादेव आपसे कहते हैं कि विश्वास सभी आध्यात्मिक यात्राओं का आधार है। यह वह प्रकाश है जो आपको सबसे कठिन समय में मार्गदर्शन करता है। यह वह शक्ति है जो आपको तब सहारा देती है जब आप कमजोर महसूस करते हैं, और वह आशा है जो आपको तब ऊपर उठाती है जब दुनिया भारी लगने लगती है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि आपका विश्वास सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपकरण है और यह आपके और ईश्वर के बीच का सबसे गहरा संबंध है। जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है। ऐसे क्षण आएंगे जब आप खोया हुआ महसूस करेंगे, आपके मन में संदेह पैदा होगा और आप अपने रास्ते पर सवाल उठाएंगे। लेकिन ऐसे समय में महादेव आपको अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए कहते हैं, भले ही आप उनकी उपस्थिति को महसूस न कर सकें, महादेव आपके साथ हैं। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको सभी उत्तर पता हो। इसका मतलब यह है कि आप इस बात पर भरोसा करें कि महादेव के पास आपके लिए एक योजना है, भले ही रास्ता अस्पष्ट हो। महादेव का आपके प्रति प्रेम असीम है और उनकी बुद्धि अनंत है। वह आपके संघर्षों, आपके डर और आपके सपनों को जानते हैं। जब आप उन पर विश्वास करते हैं, तो आप ब्रह्मांड के दिव्य क्रम पर भरोसा करते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि एक उच्च शक्ति आपके जीवन में काम कर रही है और वह आपको उस दिशा में ले जा रही है जहां आपको होना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद आपके लिए उनके अनंत प्रेम का प्रतीक है। उनके आशीर्वाद को अपनाएं और अपने जीवन को महानता की ओर ले जाएं। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, आज महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में एक विशेष संदेश लेकर आया है। यह संदेश विश्वास, समर्पण और आस्था के मार्ग पर चलने का है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि वह सदैव आपके साथ हैं।
आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको आपके सर्वोच्च अच्छे की ओर ले जा रहे हैं। महादेव में विश्वास रखना जीवन की दिव्य प्रक्रिया में विश्वास रखने के समान है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति परीक्षाओं का सामना करता है। आपको भी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो दुर्गम लगती हैं, ऐसी परिस्थितियां जो निराशाजनक लगती हैं और ऐसी बाधाएं जो आपको असंभव सी लगती हैं। लेकिन महादेव आपको यह समझाते हैं कि आस्था चुनौतियों की अनुपस्थिति में नहीं होती, बल्कि यह विश्वास होता है कि महादेव का मार्गदर्शन आपको इन सब का सामना करने की ताकत देगा। जब आप महादेव में विश्वास रखते हैं तो आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं होते। उनकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ होती है, आपको समर्थन, मार्गदर्शन और प्रेम प्रदान करती है। महादेव में विश्वास रखना समर्पण का भी प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़कर महादेव पर भरोसा करते हैं और यह मानते हैं कि महादेव आपके लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह भरोसा है कि महादेव की योजना आपके लिए सर्वोत्तम है। जब आप महादेव के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो आप ईश्वर को अपने जीवन में उन तरीकों से काम करने की अनुमति देते हैं जिन्हें आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन यह हमेशा आपके सर्वोच्च हित में होता है। महादेव का आज आपके लिए संदेश है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को मजबूत रखें। जीवन हमेशा आपकी योजनाओं के अनुसार नहीं चल सकता, लेकिन यह हमेशा महादेव की योजना के अनुसार चलता है। भरोसा रखें कि वह आपको ठीक उसी जगह ले जा रहे हैं जहां आपको जाना चाहिए। हर चुनौती एक सबक है, हर बाधा आपको बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रही है और हर बंद दरवाजा इस बात का संकेत है कि महादेव के पास आपके लिए कुछ और बेहतर है। आपका विश्वास एक शक्तिशाली शक्ति है, यह पहाड़ों को हिला सकता है, परिस्थितियों को बदल सकता है और चमत्कार ला सकता है। महादेव आपको अपने विश्वास को पोषित करने के लिए कहते हैं। इसे सकारात्मक विचारों, प्रार्थना और ईश्वर से गहरे संबंध के साथ खिलाएं। जितना अधिक आप अपने विश्वास को मजबूत करेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में महादेव को काम करते हुए देखेंगे। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों पर प्रचुर मात्रा में बरसता है जो कठिन समय में भी उन पर अपना विश्वास बनाए रखते हैं। महादेव यह भी चाहते हैं कि आप यह समझें कि विश्वास की यात्रा अकेली नहीं होती है। आपकी आस्था आपको पूरी सृष्टि से जोड़ती है। जब आप महादेव में आस्था रखते हैं तो आप खुद को उस सार्वभौमिक ऊर्जा से जोड़ रहे होते हैं जो सभी चीजों में प्रवाहित होती है। यह जुड़ाव आपको ईश्वर के करीब लाता है और आपको महादेव द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनंत ज्ञान, शक्ति और प्रेम का लाभ उठाने की अनुमति देता है। संदेह के क्षणों में जब आपको लगे कि आपकी आस्था डगमगा रही है, तो महादेव की ओर मुड़ें, प्रार्थना करें, ध्यान करें और महादेव की उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करें। उनकी उपस्थिति आपको शांति, प्रेम और शक्ति से भर देगी। आज महादेव आपसे अपने ऊपर अपनी आस्था को फिर से पुष्ट करने के लिए कहते हैं। भरोसा रखें कि वह आपके जीवन में काम कर रहे हैं, तब भी जब आप इसे देख नहीं सकते। विश्वास करें कि उनके पास आपके लिए एक योजना है और सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। आपका विश्वास महादेव द्वारा दिए गए आशीर्वाद को अनलॉक करने की कुंजी है। इसे अपनाएं, इसका पोषण करें और इसे अपने जीवन के हर पहलू में अपना मार्गदर्शन करने दें। यदि आप महादेव पर भरोसा करते हैं और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं, तो अभी हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की उपस्थिति आपके दिल को शांति, प्रेम और अटूट विश्वास से भर दे। महादेव पर आपका भरोसा आपका मार्गदर्शक बने और यह आपको ईश्वर से जोड़े रखे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मार्गदर्शन के लिए महादेव जी से प्रार्थना करता हूं।
मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं कर सकता। आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि कुछ मार्ग ऐसे हो सकते हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो सकते हैं। मुझे उन रास्तों से दूर रहने में मदद करें। आप मेरी आवाज सुनें और उसे समझने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और आपके निर्देश का पालन करना सिखाएं। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली दृष्टि से दूर करें। मेरे मार्गदर्शक बने और हमेशा मेरी रक्षा करें। हर हर महादेव लिखें। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं कि सही समय आ रहा है। पदोन्नति तुम्हें मिलने जा रही है। अच्छे अवसर तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। सही लोग तुम्हें खोजने जा रहे हैं। वादे पूरे होने जा रहे हैं। समय पर विश्वास करो। आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहे हैं। यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 888 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले होंगे। आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितने आभारी होंगे, यह आप अभी समझ नहीं सकते। दुआ करने के लिए लाइक करें। आज का संदेश, कभी भी सोने को कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझें। आपके पास यह शक्ति है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसे पहचानना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं और बना रहे हैं। यहां बाहर कोई इसे आपके लिए नहीं बना सकता। जो आपको पसंद है उसे हासिल करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। उस नए दरवाजे में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करें। यदि आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें, आज का दिन की पुष्टि। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मांगें। संघर्ष से बचने के लिए यात्रा का आनंद लेना कठिन हो सकता है, लेकिन समर्पण करें और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। उनके संकेतों को पहचानें और प्रक्रिया पर विश्वास रखें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 111 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस कठिन दौर में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो जान लें कि आप अपने रास्ते की चुनौतियों को पार करने जा रहे हैं और एक सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपकी मदद करेंगे। दुआ करने के लिए 888 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही समय पर बहुत कुछ लौटाएंगे। उन्होंने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाई है वह भी। महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं होते और आपके घर के प्रति कभी उदासीन नहीं रहते। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए भगवान का धन्यवाद करें। बस प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य आपके ऊपर हो जब आप प्रभु की योजना को समझें। जो उन्होंने आपके लिए रखा है वह बड़ा आशीर्वाद होगा। आज के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं
कि इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई का अनुभव होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करें। यहाँ आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देखा है। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अत्यधिक आवश्यकता को जानते हैं। वे अचानक आपके जीवन में प्रकाश लाने वाले हैं। उठें और अपने दिन की शुरुआत करें। चिंता मत करें, भगवान आपके साथ हैं। आई लव यू भगवान। अगले महीने आपके लिए कुछ बड़ा आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होंगी। इस महीने के जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो 2255 लाइक करें। आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं आप मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं आपका कौन हूं और आपने मेरी कैसे मदद की है। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने नहीं दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आत्मविश्वास दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। मैं खुद को नीचा नहीं देखूं और कमजोर रवैया नहीं अपनाऊं। मुझे एहसास दिलाएं कि मैं आपका बच्चा होने का विशेषाधिकार रखता हूं और आपने मुझ पर भरोसा किया है। मुझे इस विश्वास को हमेशा बनाए रखने दें। दुआ करने के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करेंगे वह बड़ा चमत्कारी और अद्भुत होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। हो जाएं, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। भगवान, मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूं। अपने लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी, आज कोई व्यक्ति परेशानी से गुजर रहा है। यदि संभव हो तो उसकी मदद करें और उसका बोझ कम करें। यदि कोई कमजोर है तो मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूं। यदि कोई खो गया है तो उसे मार्ग दिखाएं और उसके सहयोगी बने। यदि कोई बेचैन है तो उसके दिमाग को शांत कर दें। यदि कोई अत्यधिक परेशान है तो उन्हें सांत्वना दें और उन्हें याद दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दुआ करने के लिए महादेव टाइप करें। महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद बहाली होती है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती है और हर असफलता के बाद एक शक्तिशाली वापसी होती है। अब समय है आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का। महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित होती है, जो आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम फल लाती है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम मुझे भीतर बुलाओ। अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव हूं। मैं तुम्हारे द्वार पर किसी भी रूप में आ सकता हूं। जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है, वही मुझे पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा और उन्हें ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे है। महादेव जी की ओर से आशीर्वाद की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें
और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि इस सप्ताह आशीर्वाद से भरा रहेगा जैसा पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 755 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां सामने आती हैं। महादेव जी किसी भी चीज से बड़े हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तब भी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहे होते हैं। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए चुनौती देते हैं। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूं। जब हम बाहर कदम रखते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सड़कों पर, राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें। महादेव जी, आपके आशीर्वाद से अवसर और सफलताएं हमारे रास्ते में आएं। आपका कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा को सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। इसे जरूर सुने। चलिए जानते हैं। सावन का महीना महादेव शिव और माता पार्वती के भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। यह महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और सुंदर कथा भी है जो शिव और पार्वती के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। दक्ष ने शिव का अपमान किया था, जिससे व्यथित होकर सती ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में महादेव अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। उनके इस शोकपूर्ण यात्रा से संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन फैल गया और सभी देवता चिंतित हो उठे। भगवान विष्णु ने महादेव की इस पीड़ा को देखकर एक उपाय निकाला। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इन शक्तिपीठों की स्थापना ने महादेव की पीड़ा को थोड़ा कम किया, लेकिन सती के वियोग में उनका मन अब भी दुखी और व्यथित था। महादेव ने हिमालय के पर्वतों पर जाकर गहन तपस्या शुरू कर दी। इस तपस्या का उद्देश्य स्वयं को इस दुख से उबारना था। इस दौरान माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर जन्म लिया। पार्वती का जन्म भी महादेव से मिलन की इच्छा से प्रेरित था। उन्होंने बचपन से ही शिव की आराधना और तपस्या की ताकि वे पुनः शिव को प्राप्त कर सकें। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न किया। कहते हैं कि सावन का महीना ही वह समय था जब पार्वती की तपस्या पूरी हुई और शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती और शिव का यह मिलन प्रकृति और पुरुष के संगम का प्रतीक है, जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन और सृजन का आधार है। महादेव ने पार्वती से विवाह किया और इस विवाह के बाद संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। सावन का महीना इसलिए शिव और पार्वती के इस पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह महीना प्रेम, समर्पण और एकता का महीना है, जिसे शिव और पार्वती के भक्त विशेष रूप से मनाते हैं। हर साल जब सावन का महीना आता है तो भक्त महादेव और पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वे इस महीने में व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं ताकि महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो सके। मान्यता है कि इस महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस तरह सावन का महीना न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ का समय है, बल्कि यह महादेव और पार्वती के दिव्य प्रेम और त्याग की स्मृति भी है। यह प्रेम और समर्पण की वह कथा है
जो सृष्टि को संतुलित और सुखमय बनाने के लिए आदर्श है। कथा का सार यह है कि शिव और पार्वती का मिलन हमारे जीवन में प्रेम, समर्पण और एकता की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। जिस प्रकार पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सावन का महीना हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय हमें इस कथा को याद रखना चाहिए और महादेव और माता पार्वती से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें अपने जीवन में भी उसी प्रेम, समर्पण और दृढ़ता का आशीर्वाद दें जो उन्होंने हमें इस कथा के माध्यम से सिखाया है।